अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सुनेंगे जो लाहौर की गलियों से निकलकर सीधा दुनिया के फैशन कैपिटल्स तक जा पहुंचती है। ये कहानी एक ऐसे मकामी नाम की है जो आज एक ग्लोबल पहचान बन चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर लाहौर वालों को रंगबाज क्यों कहते हैं? चलें इसका जवाब ढूंढते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस नाम के पीछे एक बहुत गहरी तारीख छुपी है, जिसका ताल्लुक हमारी अलमारी में रखी एक बहुत ही आम सी चीज़ से है। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। चलते हैं मुगल दौर के लाहौर में, जहां से ये सारा किस्सा शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक वक्त था जब लाहौर, जैसे हम आज उसके बागों और खानों की वजह से जानते हैं, दरअसल पूरी दुनिया में नील यानी कि इंडिगो डाई का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ था। और ये वही गहरा नीला रंग है जो आज भी फैशन की दुनिया पर राज कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? इस दौर की यादगारें आज भी लाहौर के नामों में जिंदा हैं। देखिए, शहंशाह अकबर ने हिंदुस्तान की पहली नील मंडी बनाई, जो आज तक अकबरी मंडी के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ वाला इलाका रंग महल कहलाया। और वो बड़ा सा इलाका जहां नील के खेत थे, वो आज भी साहिवाल के पास नीली बार कहलाता है। और ये काम कोई आसान नहीं था। सोचें ज़रा, कारीगर पहले पौधों का अर्क निकालते, फिर उसे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाते थे। आखिर में उसका पाउडर और डलियां बनती थीं, जिन्हें बोरियों में भरकर सीधा अकबरी मंडी लाया जाता था। तो यही थे वो माहिर लोग, रंगों के बादशाह यानी रंगबाज। लाहौर से यूरोप तक तो अब कहानी का अगला बाब शुरू हो रहा है। ये नील अकबरी मंडी से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा कैसे, चलें देखते हैं। तो होता ये था कि यूरोप के ताजिर, खास तौर पर फ्रांस और इटली से, लाहौर के इस नील के सबसे बड़े खरीदार थे। वो यहाँ से ये नील खरीदते और फिर इसे बंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों से बहरी जहाज़ों पर लादकर यूरोप रवाना कर देते थे। और इन सारे जहाज़ों की मंजिल एक ही थी, इटली का एक बहुत पुराना और मशहूर साहिली शहर जेनुआ। हाँ, जेनुआ। ये नाम ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में इसका बहुत अहम किरदार आने वाला है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं जो अक्सर लोगों को होती है। हम बात कर रहे हैं इटली के शहर जिनोआ की, स्विट्जरलैंड वाले जिनेवा की नहीं। जिनोआ एक पोर्ट सिटी है, समंदर के किनारे, जबकि जिनेवा तो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है। तो हमारा ताल्लुक जिनोआ से है। जीन्स की पैदाइश तो ठीक है, कहानी अब यूरोप पहुंच गई है और यहाँ दो अलग अलग शहरों से आई दो चीज़ें आपस में मिलने वाली थीं और मिलकर कुछ ऐसा बनाने वाली थीं जो आज पूरी दुनिया की पहचान है। अब देखें, जिनेवा शहर के पास ही फ्रांस का एक और शहर था, नाम था उसका नीम, NIMS। और ये शहर मशहूर था अपनी हजारों खेड़ियों यानी लूम्स की वजह से, जहां कपड़ा बनता था। इन खड्डियों पर ना एक खास किस्म का बहुत ही मोटा और मजबूत सूती कपड़ा तैयार होता था। उसका नाम था सर्ज दे नीम, मतलब नीम शहर का कपड़ा। तो अब देखिए कैसे कहानी के दोनों धागे आपस में जुड़ रहे हैं। फ्रांस के शहर नेम का कपड़ा पहुंचता था इटली के शहर जेनुआ में, और वहां कारीगर क्या करते थे, वो इसे लाहौर से आए हुए नील से गहरा नीला रंग देते थे। अब ये जो नीला कपड़ा था, ये इतना मजबूत और पायदार था कि जिनेवा के दर्जियों ने इससे मेहनतकशों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूनें बनानी शुरू कर दी। जाहिर है, ये पतलूनें सख्त मेहनत में भी जल्दी नहीं फटती थीं। और यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। इस कपड़े का नाम डी-नीम वक्त के साथ साथ शॉर्ट होकर डेनिम बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस डेनिम को जानते हैं ना, इसका नाम फ्रांस के उसी शहर नीम से निकला है। और अब दूसरा बड़ा इंकशाफ, इन पतलूनों को क्या कहा जाने लगा। क्योंकि ये जिनोआ शहर में बनती थीं, तो लोगों ने इन्हें जीन्स कहना शुरू कर दिया। तो बात यह हुई कि डेनिम कपड़े का नाम है और जीन्स उससे बनने वाली पतलून का। तारीख का मुकम्मल दायरा। चलें जी, अब इस कहानी का दायरा मुकम्मल करते हैं और वापस चलते हैं वहीं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, यानी लाहौर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर के वही रंगबाज जो नील बनाने के मास्टर थे, दरअसल इस रंग के असल खालिक थे जो आज दुनिया की सबसे मशहूर पतलून ब्लू जीन्स की पहचान है। कितना ज़बरदस्त तारीखी कनेक्शन है ना? तो ये पूरा सफ़र कुछ यूं था। मुगल दौर में लाहौर नील का मरकज़ बना। फिर 17वीं 18वीं सदी में ये नील लाहौर से जेनुआ इटली तक पहुंचा। 19वीं सदी में नीम के कपड़े यानी डेनिम को जेनुआ में रंग कर जीन्स बनाई गईं, और आज ब्लू जीन्स एक ग्लोबल फैशन आइकॉन है। सदियों का सफ़र है ये।
तो अगली बार जब भी जीन्स पहने या किसी को पहने देखें तो लाहौर के इन रंगबाजों को ज़रूर याद कीजिएगा और ये भी ज़रूर सोचिएगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनके ताने बाने में और ना जाने कौन कौन सी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां बुनी हुई हैं।